आंदोलन में टिकैत परिवार की कुर्बानी होगी। एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। 1 साल की फसल आंदोलन में लगानी होगी। 1 साल की फसल आंदोलन में लगानी पड़ेगी। 2032 तक लड़नी होगी ये लड़ाई। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे। जिंदा रहना है तो आंदोलन करना होगा। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। ये लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है। हम जमीन बेच कर गुजारा नहीं, हमको फसल बेच कर गुजारा करना है, जमीन नहीं बेचनी। ये लड़ाई आने वाले टाइम पे फसल और नस्ल बचाने की होगी। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक पंचायत के दौरान यह साफ कर दिया है कि आखिर वो क्यों आज भी किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि यह आंदोलन अब लंबा खींचने वाला है और इसमें किसानों को अपनी कुर्बानी देनी होगी और एक कुर्बानी टिकैत परिवार से भी होनी तय है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे। इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना ये सरकार। हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है। हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे और आखिरी दम तक हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। राकेश टिकैत पंचायत को संबोधित करते हुए जब अपनी बातें कह रहे थे तो उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उन्होंने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार अभी कहीं नहीं जाने वाली है, ना ही 2024 में और ना ही 2029 में। लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जब तक ये सरकार रहेगी वो किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे, फिर चाहे अपनी जान ही क्यों ना उनको देनी पड़ जाए। जिंदा रहना है तो खेत में काम करो और आंदोलन पर ध्यान करो। आप जब भी जिंदा रहोगे, ये संघर्ष अभी 8 साल और चलेगा। अभी ये संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीज के बचेंगे, बीज के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे। बीज बीज के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनियों के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार। यहाँ पे इस देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं और बड़ी मार्केट बनेगी। यहाँ पे बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ। बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है। यही हाल यहाँ पे होना है। तो आप अपना तैयार रहो। पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना। आंदोलन में हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि मीडिया पर भी कहा कि मीडिया भी किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए टीवी देखना छोड़ दें या फिर टीवी के कनेक्शन ही कटवा दें। नशे पत्ती से दूर रहो और जो लोग नशा करते हो आंदोलन में जाकर बराए मेहरबानी करके ऐसा मत करो। मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब आपके खिलाफ लिखेंगे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, दिखाने की। आपके खिलाफ निगेटिव दिखाएंगे और जो चैनल आपके खिलाफ निगेटिव दिखावे उसका कनेक्शन काटो, टीवी देखना बंद करो। ये जो डिबेट चल रही है इनको देखना बंद करो, क्योंकि अभी एक प्रचार चला जा रहा मीडिया के माध्यम से कि किसान एमएसपी मांग रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बहुत मुकाबला इन लोगों से करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और 400 पार के नारे को देना इस सरकार के अहंकार को दिखाता है। टिकैत ने साफ साफ कहा कि दिल्ली दूर नहीं है और सरकार अगर किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो उनके ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने में भी देर नहीं लगाएंगे। हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगागा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे।
एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। सरकार के पास में भी टाइम है, उनसे समझौता कर लो उस कमेटी से। आप पाड़तोड़ करने की बात करते हैं, ये किसान शहीद होने की बात करेगा। जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला। अगर आप डरे तो ये सीधा जो आज पंजाब बॉर्डर पे हुआ है, कल इस गांव के बॉर्डर पे होगा। टिकैत ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बाजारों पर रोटी बिकने लग जाएगी और ये पूंजीपति 70% जमीन अपने कब्जे में ले लेंगे। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।